कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। पिछले सभी अध्यायों को सुनकर कमेंट के द्वारा अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं कि भगवान बड़े बड़े यज्ञ, हवन, तप और आडंबर से प्रसन्न नहीं होते। उनका हृदय तो केवल उसी भक्त की पुकार सुनकर पिघलता है जिसमें सच्चाई, निष्कपट भाव और बालवत सरलता हो। आज की कथा इसी बात का प्रमाण है। यह कथा है एक छोटे से बालक की, जिसने खेलते खेलते रोते रोते सरल हृदय से ठाकुर जी से कहा, आप खाइए, आप खाइए। और वह बाल प्रेम इतना गहरा था कि स्वयं श्री गोपीनाथ जी मूर्ति से उतरकर भोग करने लगे। तो आइए उस अलौकिक प्रसंग को सुनते हैं जो हमें सिखाता है कि प्रेम ही भक्ति का सार है। एक बार पश्चिम बंगाल के श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक भक्त श्री मुकुंद दास रहते थे। श्री मुकुंद दास के यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ जी का श्री विग्रह था। वह उनकी बहुत सेवा किया करते थे। एक बार की बात है, श्री मुकुंद दास जी को किसी कार्य के लिए बाहर जाना था। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री गोपीनाथ जी की सेवा होती है, इसीलिए बड़ी सावधानी से उनको भोग इत्यादि लगाना। यह सब अपने पुत्र को बताकर श्री मुकुंद दास जी अपने कार्य के लिए चले गए। पिताजी के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए। दोपहर के समय माता जी ने आवाज देकर कहा कि अरे रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर जी को लगा दो। रघुनंदन खेल छोड़कर आए और हाथ पैर धोकर भोग की थाली श्री गोपीनाथ जी के आगे सजाई। फिर श्री गोपीनाथ जी से बोले कि लो जी, आप ये खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। श्री रघुनंदन जी अभी बालक ही थे, इसीलिए बड़े ही सरल भाव से रघुनंदन जी ने श्री गोपीनाथ जी से निवेदन किया और फिर वे खेलने चले गए। कुछ देर के बाद उन्हें याद आया कि गोपीनाथ जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब आप थाली लेने आएंगे। ऐसा सोचकर वह घर के मंदिर में आए। जब उन्होंने आकर देखा कि भोग तो ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है जैसा वे उसे छोड़कर गए थे, बालक रघुनंदन ये देखकर घबरा गए और कहने लगे, अरे आपने इसे खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता लगेगा तो बहुत डांटेंगे मुझे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गोपीनाथ जी ने खाना शुरू नहीं किया। अब तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, आप खाओ, आप खाओ, और अनुनय विनय करने लगे। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। रघुनंदन के सामने बैठकर खाने लगे। खाने के उपरांत श्री गोपीनाथ जी फिर से मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई और मां को दे दी। हे प्रिय भक्तों, माता ने खाली थाली देखकर सोचा कि अबोध बालक है, भूख लगी होगी, इसीलिए स्वयं प्रसाद पा लिया होगा या मित्रों में बांट दिया होगा। बालक को संकोच ना हो, इसीलिए माता ने बालक से कुछ भी नहीं पूछा। शाम को श्री मुकुंद जी घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा कि सेवा कैसी हुई। रघुनंदन जी ने उत्तर दिया कि बहुत अच्छी हुई। श्री मुकुंद दास जी ने कहा कि जाओ तो फिर मुझे कुछ प्रसाद ले आओ। रघुनंदन जी ने उत्तर दिया, प्रसाद? वो तो गोपीनाथ जी सारा ही खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर श्री मुकुंद दास जी हैरान हुए। उन्हें पता था कि इतना नन्हा बालक झूठ नहीं बोल सकता। कुछ दिनों के बाद रघुनंदन जी को बुलाकर कहा कि मैंने आज भी किसी काम से बाहर जाना है, इसीलिए गोपीनाथ जी की ठीक ढंग से सेवा करना जैसे तुमने उस दिन की थी। श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद भोग लगने से पहले वापिस आ गए
और घर में छिप गए। माता ने उस दिन विशेष लड्डू तैयार किए थे। उन्होंने बालक रघुनंदन को बुलाकर कहा कि आज गोपीनाथ को ये लड्डू भोग लगाओ और सब मत खा जाना। बालक माँ की बात समझा नहीं, लेकिन गोपीनाथ जी के पास भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा थाल गोपीनाथ जी के आगे सजाया और हाथ में लड्डू लेकर गोपीनाथ जी की ओर करते हुए बोले, माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खाओ, लो खाओ। रघुनंदन फिर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए गोपीनाथ जी ने हाथ बढ़ाया और लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू ही खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो श्री गोपीनाथ जी के हाथ में ऐसे ही रह गया। यह देखकर श्री मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए। उनके नयनों से अश्रुधारा चलने लगी, कंठ गदगद हो गया और अति प्रसन्न होकर अपने रघुनंदन को गोद में उठा लिया। हे प्रिय भक्तों, आज भी श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं और कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। हे प्रिय भक्तों, तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को किसी प्रकार के आडंबर या दिखावे की नहीं, बल्कि केवल सच्चे प्रेम और निष्कपट भक्ति की आवश्यकता है। जब बालक रघुनंदन के निर्मल हृदय से आंसुओं में भीगी हुई पुकार उठी, तो भगवान को भी अपना नियम बदलना पड़ा और वे स्वयं प्रकट होकर भोग स्वीकार करने लगे। आज भी पश्चिम बंगाल के श्रीखंड धाम में श्री गोपीनाथ जी आधा लड्डू हाथ में धारण किए हुए विराजमान हैं। धन्य हैं वे भक्त जिन्हें उनके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री गोपीनाथ लाल की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महत्तम्य को सुनो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महत्तम्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में कई कथाएं हैं, उनमें से एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रणिता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके चारों दीवार और द्वार बहुत ऊंचे हैं और वहाँ बड़े बड़े विश्राम गृह हैं, जहाँ के सोने के खंबे शोभा बढ़ाते हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। उनका गौरव पूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित होकर भगवान वामन रतन से युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। हे देवी पार्वती, पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा हो। उन वामन भगवान का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा के सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो भी मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय
विश्व रूप दर्शन का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा ही जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः वीरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्थान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु हे देवी, कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला और अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया और सवेरा होने पर उन्होंने अपने आप को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी उन्हें दिखाई नहीं दिए। इसीलिए वे उन्हें खोजने के लिए चल पड़े और इतने में ही मुखिया से उनकी भेंट हो गई। फिर मुखिया ने उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में आप सबसे पवित्र हो। आपके साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं आपके सामने इतना ही कहता हूँ कि आपके जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, आपको किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से आपको अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? हे ब्राह्मण देव, कृपया करके इस गांव में रहिए। मैं आपकी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूंगा। यह कहकर मुखिया ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगे और बोले, हाय, आज रात में राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। सुनंद ने पूछा, कहाँ है वो राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? मुखिया बोला, हे ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे, उनको तुम खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, किंतु आपको छोड़ दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप में ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात को आप ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सुबह मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। फिर राक्षस ने कहा कि हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को ना जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में
जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हूँ, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा देते तो निःसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महात्मन, हे ब्राह्मण देव, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अघने के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा पेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और फिर से भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। समस्त अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की है, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, इसीलिए तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, इसीलिए पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं देख सका। इसीलिए मुझे दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण वहां से चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। इसीलिए हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। मुखिया की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसके साथ राक्षस के पास गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप हो गए और उसके बाद
वे सभी विमान पर सवार हुए। मुखिया ने राक्षस से कहा, हे निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक के मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्रों वाले, हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, हे मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र बन चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। इसीलिए तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। इसीलिए अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। हे देवी पार्वती, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। आप उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन, संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, इसीलिए उसी का अभ्यास करो। हे प्रिय भक्तों, श्री महादेव जी आगे कहते हैं कि ऐसा कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने आपको 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से ही महान पापों का नाश हो जाता है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गीता के 11वें अध्याय का रसपान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था और अंत में उन्होंने कहा था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनके अपार तेज की एक चिंगारी मात्र है। और ऐसा सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गए। इस अध्याय में वह भगवान से अपने विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तीरों भाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य विश्व रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिवान हूँ, तो कृपया मुझे वह अविनाशी विश्व रूप दिखाइए। परम प्रभु ने कहा, हे पार्थ,
विभिन्न आकार, परिमाण और रंग वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। हे भरतवंशी, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसु, 11 रुद्रों, जुड़वा अश्वनी कुमारों, 49 मरुतों तथा पहले कभी प्रकट ना किए गए अनेक आश्चर्यों को देखो। हे अर्जुन, अब संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिसमें चर अचर सब कुछ है, मेरे विराट रूप में एकत्रित देखो, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो। परंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया। उस विराट रूप में अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे, जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थी और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा सर्वत्र व्याप्त है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके तो भी वे उस महान रूप की महिमा से मेल नहीं खा सकते। वहां अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान की उस शरीर में स्थित दिखाई दे रहा था। हे प्रिय भक्तों, तब अर्जुन ने आश्चर्य से भरकर रोंगटे खड़े करके भगवान के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूह को देखता हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देखता हूँ। मैं शिव, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूँ, जिसमें असंख्य भुजाएं, पेट, मुख और आंखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देखता। मैं आपका वह रूप देख रहा हूँ जो मुकुट से सुशोभित है तथा गदा और चक्र से सुसज्जित है तथा जो सर्वत्र तेज के निवास के समान चमक रहा है। आपकी प्रज्वलित अग्नि में आपको देखना कठिन है, जो सूर्य के समान सभी दिशाओं में चमक रही है। मैं आपको परम अविनाशी सत्ता मानता हूँ, जो शास्त्रों द्वारा ज्ञात परम सत्य है। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं तथा आप शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान हैं और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपनी चमक से पूरी सृष्टि को गर्म करते हुए देखता हूँ। हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं आप ही से व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों को भय से कांपते हुए देखता हूँ। समस्त देवगण आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष मंगलमय स्तोत्रों और प्रचुर प्रार्थनाओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे पराक्रमी प्रभु, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघा, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हूँ। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए
अनेक रंगों से चमकते हुए, खुले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। आपके अनेक मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर दांत हैं, जो प्रलय के समान की प्रचंड अग्नि के समान है, मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। हे देवों के देव, आप इस जगत के आश्रय हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुंह में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले हुए हैं। जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में वेग से प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी महारथी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट हो गए हैं। जैसे पतंगे भस्म होने के लिए अग्नि में तीव्र गति से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी सेनाएं तीव्र गति से आपके मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। हे विष्णु, आप अपनी अग्निमय जीभों से सभी ओर के जीवों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताओ, इतने भयंकर रूप वाले आप कौन हो? हे देवों के देव, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। तुम जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव और कार्य को नहीं समझ पाया हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं महाकाल हूँ, विनाश का स्रोत, जो संसार का नाश करने के लिए आता है। तुम्हारी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन बनोगे। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार डाला है, इसीलिए तुम बिना विचलित हुए उनका वध करो। बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय होंगे। संजय ने कहा। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोला। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि सारा जगत आपकी स्तुति करके आनंदित होकर और आप पर मोहित होता है। राक्षस गण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध महात्माओं के समूह आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान हैं, वे आपको क्यों न नमन करें? हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप प्रकट और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी सत्य हैं। आप आदि देव और आदि देव हैं। आप इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थान हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप हवा के देवता, मृत्यु के देवता, अग्नि के देवता, जल के देवता और चंद्रमा के देवता हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको 1000 बार बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे पीछे से बल्कि सभी दिशाओं से मेरा नमस्कार है। आप अनंत वीरता और शक्ति के स्वामी हैं और हर चीज में व्याप्त हैं, इसीलिए आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र समझकर मैंने आपको हे श्री कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर अभिमान पूर्वक संबोधित किया है। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था,
उपेक्षा और अनावश्यक स्नेह दिखा रहा था। और यदि मैंने मजाक में, खेलते समय, आराम करते समय, बैठते समय, खाते समय, अकेले में या दूसरों के सामने आपका अनादर किया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। आप समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी चर अचर प्राणियों के पिता हैं। आप ही सबसे अधिक पूजनीय तथा परम गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। इसीलिए हे पूज्य प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए आपसे कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है, तथा प्रेमी अपने प्रियतम को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपके उस विराट रूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर भी मेरा मन भय से कांप रहा है। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के धाम, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपना मन भावन रूप फिर से दिखाएं। हे सहस्त्र बाहो, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के साकार स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, जो गदा, चक्र तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुझसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से तुझे अपने तेजोमय, अनंत और आदि विश्व रूप का दर्शन करवाया है। तेरे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ भी देखा है, वह ना तो वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञ से, अनुष्ठान से, दान से, ना घोर तपस्या से किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं देखा है। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर ना तो डरो और ना ही मोहग्रस्त हो। भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न मन से मुझे फिर से साकार रूप में देखो। हे प्रिय भक्तों, संजय ने कहा। ऐसा कहकर दयालु वसुदेव पुत्र ने पुनः अपना साक्षात अर्थात 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट किया और फिर अपना सौम्य अर्थात 2 भुजाओं वाला रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप अर्थात 2 भुजाओं वाले रूप को देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा यह रूप जो तुम देख रहे हो, उसे देखना बहुत कठिन है। इसे देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी उत्सुक हैं। ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही तप से, ना ही दान से या हवन से मुझे वैसे देखा जा सकता है जैसे तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जान सकता हूँ। हे शत्रुओं को दर्द करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि पाकर ही मनुष्य मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। जो भी मनुष्य मेरे लिए अपने सारे कर्तव्य करते हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। ओम नमो नारायण। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे।
संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए, दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।